64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण। मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही ये होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा योग्यता के बलबूते पर। मध्य प्रदेश जहाँ के धार्मिक स्थल न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश वो स्थल भी है जहाँ पर भगवान राम ने लंबा वनवास गुजारा था, जहाँ पर कृष्ण की लीलाएं वर्णित की गई हैं। और अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार रामपथ वन गमन के साथ ही कृष्ण पाथे बनाने की तैयारी में है, ताकि राम को कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा सके। क्या है ये पूरा मामला, आप भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश का चित्रकूट, जहां पर भगवान राम ने एक लंबा समय बिताया। भगवान राम सतना के चित्रकूट से होते हुए अमरकंटक तक गए। जहां जहां से राम होकर गुजरे, उन क्षेत्रों को विकसित करने और तीर्थ की पहचान देने के लिए 2007 से राम वन गमन पथ बनाने का बीजेपी सरकार ने ऐलान किया। 17 साल गुजरे, सरकारें बदली, राम पथ वन गमन पर काम नहीं हुआ। अब प्रदेश में मोहन सरकार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राम पथ वन गमन के साथ श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार उन स्थलों को बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी में है जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं। ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का, ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल के उतने लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण। अब उन स्थानों के बारे में भी जान लीजिए जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। धार का अजमेरा, मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अमजेरा के अंबिकालय में रुक्मणी का हरण किया था। धार के बदनावर में कोटेश्वर महाधाम में पूजा की थी। महापुराण में इसका उल्लेख है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी। श्री कृष्ण ने यहाँ 6 शास्त्र, 18 पुराण, 16 कला, 64 विद्या के साथ गीता का ज्ञान हासिल किया था। महिदपुर तहसील के स्वर्णगिरी पर्वत पर श्री कृष्ण लकड़ियां लेने आए थे। कृष्ण पाथे में भी अब काम शुरू होगा। संदीपनी आश्रम यहाँ उज्जैन में रहे, भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ रहे, उन स्थानों को भी चिन्हित करके, अभी वो आया नहीं रिकॉर्ड, तो वो उस पर काम चल रहा है। तो जल्दी ही इसका भी अपन को एक स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी ऐसे कई स्थान हैं जिनको धार्मिक स्थल बनाने का बड़ा प्लान है। साथ ही सरकार ऐसे सभी कृष्ण मंदिरों को संवारने की तैयारी में है जो भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। एक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 3222 ऐसे कृष्ण मंदिर हैं जो राज्य संधारित हैं और सरकार उन्हें विकसित करने के प्लान में है। इसके अलावा मोहन सरकार गाय और जल संरचनाओं को भी संरक्षित करने का मास्टर प्लान बनाने में जुटी हुई है। महर्षि सांदीपनी को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सांदीपनी वैदिक गुरुकुल या विश्वविद्यालय में उसकी स्थापना का विचार है। तो इसके लिए भी शीघ्र ही सर्वे करके आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। तो जितने कृष्ण मंदिर हैं उनको भी संवारा जाएगा? जी, मध्य प्रदेश में जो हमारी जानकारी है, लगभग राज्य से संधारित लगभग 3222 मंदिर मध्य प्रदेश में हैं। उनके साफ सफाई, रिनोवेशन या उद्धार या संरक्षण के काम के लिए पहल की जाएगी। तो जहाँ जहाँ श्री कृष्ण वास्तव में आए हैं और जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के भक्तों ने अपने आराध्य के लिए जिन स्थानों को निर्माण किया है, उनका संरक्षण, संवर्धन हो, ये प्रयास रहेगा। अब प्रदेश में राम पथ वन गमन के साथ कृष्ण पाथे की प्राथमिकता को भी समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में तत्कालीन शिवराज सरकार ने चुनाव के पहले राम वन गमन पथ के निर्माण का ऐलान किया था, लेकिन अब प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में बड़े वोट बैंक यादवों के साथ हिंदू समाज की भी कृष्ण में गहरी आस्था है।
और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राम के साथ कृष्ण पाथे बनाने का ऐलान कर यादवों के साथ एक बड़े वोट बैंक को साधने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीते 17 सालों से कागजों में बन रहे राम वन गमन पथ की तरह क्या कृष्ण पाथे भी सिमट कर रह जाएगा, या फिर करोड़ों की आस्था वाले राम और कृष्णा से जुड़े स्थल वाकई में बड़े धार्मिक स्थल का रूप ले पाएंगे। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।